डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एसएससी मल्टीटास्किंग 2023 इंग्लिश स्ट्रेटेजी। जब अंग्रेजी में कुछ ना आता हो तो फिर क्या हम एसएससी मल्टीटास्किंग जो 2 महीने के बाद होने वाला है, हम कैसे तैयारी करेंगे? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? चलिए इन चीजों पर विस्तृत बात करते हैं। और बातों को करने के पहले हम इसके साथ साथ पिछले साल के जो एग्जाम को हम एक बेंचमार्क मानते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले जैसे हमने देखिए, ये 9 टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ये 13/7 के फर्स्ट शिफ्ट है, 15/7 का पहला शिफ्ट, ये सब 2022 का है। 22/7 का शिफ्ट 3 है, 26/7 का शिफ्ट 2 है। अब जरा फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। 13/7 को जो है 6 सवाल पूछे गए थे, 15/7 को 6 सवाल पूछे गए थे, और हमने इसके साथ जो है 2022 के एमटीएस के आपके क्वेश्चन जो थे उसको हमने डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया है। तो जिससे इनको ये जो 2, 2, 4, 9, 10, 11, 12 ये उस शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर्स हैं। तो उससे आप भी मिला ले सकते हैं, ये हवा में कोई बात नहीं हो रही है। 15/7 के देखिए 7, 11, 12, 14, 16, 17 ये 6 सवाल पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक्स में। 22/7 में 12, 15, 16, 18 4 सवाल पूछे गए थे। 26/7 में 5 सवाल पूछे गए थे। तो हम ये इसमें बता सकते हैं कि 4 से 6 सवाल पूछे जाते हैं, शिफ्ट टू शिफ्ट अंतर आता है। यही पैटर्न 2021 में भी था, तो इसके लिए पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आया है। अब कंप्रीहेंशन या पैसेज राइटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपके 13/7 में 22, 21 नंबर, 22, 23, 24, 25 5 सवाल पूछे गए थे। 15/7 में भी देखिए क्वेश्चन का संख्या नंबर भी वही होता है, 20 के बाद से 25 तक के 5 सवाल पूछे जाते हैं। 22/7 के भी शिफ्ट में 5 सवाल पूछे जाते हैं। 26/7 में भी 5 सवाल पूछे गए थे। तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्रीहेंशन मतलब पैसेज, इन दोनों को मिलाते हैं तो 11 मार्क्स इसी में से आते हैं हमें। और मजे की बात क्या है, कंप्रीहेंशन में वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ भी नहीं है। तो वीडियो बनती है इन चीजों पर जिसमें कम होते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर किसी एग्जाम को पास करना है और आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये ऑलमोस्ट 50% जो होते हैं इसको लिए जाते हैं। फिर करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है 2 ये लेते हैं हम, इडियम्स लेते हैं 2, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है। तो ये 4 सवाल ले लिए तो हमने क्या किया, 11, 4, 15 करके हम 50% आसानी से आ जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ और बात को रखना चाहूंगा मैं, तो मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स को बाद में रखा है। तो ये जो है कॉमन एरर में 3 जो है ये आपके जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है। हम कोशिश करते हैं तो 1.5 महीने में इसमें भी हम अपनी महारत हासिल करते हैं। तो थोड़ा पहले हम इस चीजों को और समझें। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हमने बोला 4 से 6 सवाल आते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। इसमें इंग्लिश की जो है आप कम इस्तेमाल होता है, लॉजिक का ज्यादा होता है। अगर इसके ऊपर 300 जैसे सवाल को हम प्रैक्टिस करते हैं, जी हाँ, वीडियो देखकर नहीं, प्रैक्टिस करके, जहां पे हम लॉजिक लगाना सीखते हैं, तो ये 4 से 6 नंबर इंग्लिश के हमारे हाथ में आ जाते हैं। कंप्रीहेंशन, अगर इंग्लिश से हिंदी की मीनिंग एक दूसरे तरह से अगर हमको समझने को आ जाए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर इंग्लिश का पैसेज है उसमें सवाल जवाब करने में आप बोलेंगे सर मुझे इंग्लिश आता ही नहीं है, लेकिन वही चीज अगर हिंदी में है तो आप कोशिश करते हैं। मजे की बात है, इंग्लिश में कोई पैसेज दे दो, सवाल दे दो, आप पहले ही बोल देंगे सर मेरे से नहीं होगा क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है। अगर उसी को मैं हिंदी में कर दूं
हो सकता है हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके मीनिंग आपको ठीक से पता भी नहीं है, तो भी आप कोशिश करेंगे और 70-80% आप सही जवाब देंगे, इस बात को आप भी जानते हैं। तो फिर यहां पर एक दूसरे तरह का प्रयास होता है जो किसी वीडियो से पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं इन शब्दों को बार बार बोल रहा हूं, वीडियो से पॉसिबल नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी लॉजिक्स लगाना, ये इतने सारे वीडियो नहीं बनाए जा सकते हैं, बल्कि लॉजिक कैसे लगाया जाता है उसे सिखाना। तो कहने का मतलब ये दो चीज जो है अति महत्वपूर्ण है, जिससे आप ऑलमोस्ट आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं इंग्लिश में 11 मार्क्स लेके। और इसके लिए अगले 2 महीने की जो कोशिश है, हर दिन की 15 से 20 मिनट की कोशिश ही सफिशिएंट होता है, इससे ऊपर कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अगर आप इस बातों को आप समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए एक क्लास की बात करता हूं। एक एमटीएस की फ्री क्लास है जिसका कल से शुरू होने वाला है, तो फिर वक्त भी नहीं है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा? देखिए, ये जो क्लास है केवल इंग्लिश के लिए नहीं है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, और एकदम अलग तरीके से है। और ये किसी ऐप के अंदर में नहीं है, और न इसमें आपका कोई ऑनलाइन क्लास होता है, क्योंकि उस क्लास के अंदर जाएंगे तो समझेंगे ऑनलाइन कहीं जरूरत है तो कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके समय को बेमतलब का बर्बाद करता है। उस क्लास के अंदर आप समझेंगे और पूरे तरीके से समझेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाके गूगल क्लासरूम को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? और गूगल क्लासरूम को जैसे ही इंस्टॉल करने जाएंगे, आपके पास एक आता है ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। आपको ज्वाइन क्लास में जो है आपको क्लिक करना है, और आप अपने मोबाइल से करते हैं। जैसे ज्वाइन क्लास क्लिक करते हैं तो आपके पास ये क्लास कोड मांगता है। इस क्लास में जाने के लिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ITJ6TJ3 है। जब इस क्लास को कोड को डालेंगे आप उस क्लास के अंदर में चले जाएंगे, और ये आपका जो है ये क्लास कोड का है। तो फिर स्क्रीनशॉट लेना होगा, क्योंकि इस कोड को आपको भरना है वहां पर। और उसके बाद जो है आप MTS कंप्लीट फ्री क्लास में जाएंगे। लेकिन ये क्लास क्या है कि व्हाट्सएप के साथ कंबाइंड क्लास है। तो यहां पर एक फ्री क्लास अप्रूवल का, इसको जैसे क्लिक करेंगे खुलेगा, इसमें एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको अपना नाम सही भरना है, वही भरना है जो आपके गूगल क्लासरूम में दिखाई देगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी हुए हैं, अब बेवजह वो भी परेशान हो रहे हैं। मतलब आपका जो यहां पर ईमेल आईडी है उसमें जो आपने निक नेम रखा हुआ है, अपना नाम रखा हुआ है, उस नाम को आपको यहां पर फ्री क्लास अप्रूवल में भरना है, और एक व्हाट्सएप नंबर देना है जिसमें क्लास मटेरियल और सारा चीज आपको गूगल क्लासरूम में भी मिलेगा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसमें भी आएंगे व्हाट्सएप पे। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेशन सही तरीके से हो सके, जिससे ये काफी जरूरी है। और साथ ही साथ जब आप क्लासरूम में जाएंगे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बल्कि आप स्ट्रीम में होंगे। बीच का जो है वो क्लास वर्क है, बीच में एक क्लास वर्क है, इसे जब क्लिक करेंगे तो क्लास के अंदर में चले जाएंगे, और क्लास के अंदर में जाने के बाद ही ये आपको फॉर्म मिलेगा। जब तक ये क्लास वर्क क्लिक नहीं करेंगे आपको कुछ और चीजें दिखेंगी, आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो क्लास वर्क में जाने के बाद ये होगा, जैसे ज्वाइन करते हैं पीपल में क्लिक कीजिएगा। इस पीपल में क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर आपका नाम भी आ चुका है, जो नाम आपके ईमेल आईडी में है। और जब फॉर्म भरेंगे तो वही नाम को देंगे कि हमारे तरफ से, चूंकि कल ही क्लास शुरू होने वाला है, कल ही इंडक्शन है, तो फिर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक बात को याद रखेंगे, यह क्लास इसलिए बनाया गया है कि जो कमजोर है, जिन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है और कम मेहनत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं डीडी रॉय डीडी एकेडमी से बोल रहा हूं, वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और जो मुझे जानते हैं
वो इतना जानते हैं कि कहीं किसी को भी किसी भी कमजोरी से मैं हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाने वाला हूं। तो चलिए आज यहीं तक बातों को समाप्त करते हैं, और जिन्होंने देखा आशा करता हूं कि क्लास में उनसे मैं जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर सही लगता है लाइक भी अवश्य करें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। और एक आखिरी बात है कि अगर किन्हीं किसी प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।